बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मुराबिया के बारे में कि मुराबिया क्या होता है और इसके हम मॉडल डिस्कस करेंगे और फेजेस डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आती है मुराबिया की। मुराबिया इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल्स वेयर सेलर एक्सप्रेसली मेंशन द कॉस्ट इट हैज़ इनकर्ड ऑन परचेजेस ऑफ द एसेट्स टू बी सोल्ड एंड सेल इट टू अनदर पर्सन बाई एडिंग सम प्रॉफिट विच इज़ नाउन टू बायर्स। यानी कि मुराबिया जो होती है एक काइंड ऑफ सेल होती हैं जो सेलर होता है उसमें जो कॉस्ट मेंशन करता है, ये जिस कॉस्ट पे उसने वो एसेट्स परचेज किए होते हैं उसके साथ उस पर जो अपना प्रॉफिट ले रहा है वो भी उस प्रोडक्ट्स में मेंशन करता है, जो कि बायर्स को पता होता है कि ये प्रोडक्ट्स इतने की आई हैं और इसमें ये जो सेलर है इतना प्रॉफिट ले रहा है। इसको हम मुराबिया कहते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल। अब सेल क्या होती है? सेल इज डिफाइंड इन इस्लामिक फिक एज एन एक्सचेंज ऑफ अ थिंग ऑफ वैल्यू विच विद अनदर थिंग ऑफ वैल्यू विच म्यूचुअल कंसर्न। यानी कि एक्सचेंज करनी होती है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ विच म्यूचुअल कंसर्न्स। अब जो मुराबिया है इसके फीचर क्या क्या हैं, इसमें सबसे पहले जो आता है मुराबिया फाइनेंस इज नॉट अ लोन गिवन इन इंटरेस्ट, इट इज़ अ सेल ऑफ एसेट फॉर कैश फॉर प्राइस। मीन्स जो मुराबिया फाइनेंस है वो लोन नहीं है या फिर वो इंटरेस्ट वाला नहीं है, ये एक एसेट की सेल है, या तो कैश पे आप लेंगे या फिर डेफर्ड प्राइस पे लेंगे। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ द सेलर टू डिस्क्लोज द कॉस्ट एंड प्रॉफिट टू द बायर्स। मुराबिया फाइनेंस कैन ओनली बी यूज फॉर परचेज ऑफ फ्रेश एसेट्स ओनली. Buyback arrangement is prohibited. This means that Murabiya transaction cannot be executed for the assets already purchased by the customer. फिफ्थ नंबर पे जो आता है मुराबिया ट्रांजैक्शन कैन आइदर बी अ कैश सेल्स स्पॉट पेमेंट मुराबिया और अ क्रेडिट सेल्स। मीन्स कि आप मुराबिया ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप कैश सेल भी कर सकते हैं, इनकी स्पॉट्स पेमेंट कर सकते हैं ऑन द पॉइंट, इनकी उसी टाइम पेमेंट ले सकते हैं या फिर पेमेंट दे सकते हैं, या फिर क्रेडिट सेल भी हो सकती हैं। पेमेंट ऑफ अ मुराबिया प्राइस कैन बी मेड इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये इसके फीचर्स थे। नेक्स्ट जो है वेरियस मॉडल्स ऑफ मुराबिया फाइनेंसिंग। मॉडल क्या क्या? पहला मॉडल में टू पार्टी रिलेशनशिप आता है, बैंक कस्टमर, और दूसरा मॉडल जो है थ्री पार्टी रिलेशनशिप आते हैं, बैंक वेंडर एंड कस्टमर। अब मॉडल वन को डिस्कस करते हैं। मॉडल वन में क्या है कि द सिंपलेस्ट पॉसिबल मॉडल इमेज व्हेन द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व टू पार्टीज ओनली बैंक एंड द कस्टमर। इसमें से दो ही पार्टीज होती हैं, बैंक होता है और कस्टमर होता है। द बैंक इज आल्सो अ वेंडर एंड सेल द एसेट्स एंड द कस्टमर ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस। From Sharia perspective, it is an ideal model and its profit are fully justified because bank assume all risk as a vendor and trader. जो मॉडल वन डिस्कस किया है उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। इसमें दो पार्टीज होती हैं, कस्टमर होता है और वेंडर होता है। अब जो हमारे पास कस्टमर होता है, ये वाला जो पहला नंबर पे कस्टमर आता है हमारे पास, कस्टमर इसके फेज वन को इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। द कस्टमर अप्रोचेज द बैंक वेंडर एंड आइडेंटिफाई एसेट एंड कोलेक्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। यानी कि कस्टमर जो होगा सबसे पहले बैंक के पास जाएगा या वेंडर के पास जाएगा, अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करेगा कि किस तरह से उसने ये एसेट वगैरह परचेज करने हैं, ये उसने इंफॉर्मेशन बैंक से कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट नंबर दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आता है फेज़ टू में। फेज़ टू में ये होता है कि जो बैंक होता है, बैंक सेल एसेट्स टू द कस्टमर। ये जो होता है ये एसेट सेल करता है कस्टमर्स को, ट्रांसफ़र रिस्क एंड ऑनरशिप टू द कस्टमर्स एट सर्टेन मुराबिया प्राइस। यानी कि ये जो सबसे पहले कस्टमर गया था बैंक के पास, जाके उसने वो इंफॉर्मेशन वगैरह ली थी एसेट्स वगैरह किस तरह परचेज करने हैं। अब जब उसने इंफॉर्मेशन ले ली एसेट्स परचेज करने का, जो उसने क्या दिया, तो बैंक उसको यानी कि एसेट्स देगा, ट्रांसफ़र उसका ऑनरशिप जो होगी एसेट्स की वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा, और साथ में भी जो रिस्क होगा वो भी ट्रांसफ़र कर देगा एट अ मुराबिया प्राइस, सर्टेन मुराबिया प्राइस। एक सर्टेन मुराबिया प्राइस होगी जिस पे वो ये करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरा फेज़ आता है, इसमें फेज़ में ये होता है कस्टमर पे मुराबिया प्राइस इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट एंड एग्री डेट्स। या फिर उसको पे डायरेक्ट पेमेंट करेगा या फिर इंस्टॉलमेंट पे करेगा, उसको एक डेट्स दे देगा कि इस पे वो उसने पेमेंट करनी है। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आती है।
मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग, ये जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया उसके बारे में कि द कस्टमर अप्रोचेस बैंक्स एंड आइडेंटिफाई एसेट्स एंड कलेक्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स। पहले में जो कस्टमर होता है बैंक के पास जाता है, जाके वो इन्फॉर्मेशन वगैरह लेता है, उसने एसेट्स वगैरह परचेज करने होते हैं। दूसरे में जो होता है बैंक जो होता है वो एसेट्स जो सेल कर देता है कस्टमर्स को, ऑनरशिप जो होती है एसेट्स की वो ट्रांसफ़र कर देता है, और साथ में जो रिस्क होता है जो ट्रांसफ़र रिस्क भी साथ होता है वो भी ट्रांसफ़र कर देता है ऑन अ सर्टेन मुराबिया प्राइस। तीसरे फेज में जो आता है कस्टमर पे मुराबिया प्राइस इन लमसम्स इन इंस्टॉलमेंट एंड एग्रीड डेट्स, या फिर वो लमसम पे पेमेंट करेगा या फिर इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करेगा। मॉडल 2 में आता है इन मोस्ट केसेस मुराबिया ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व अ थर्ड पार्टी वेंडर बिकॉज बैंक इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंगेज इन सेल ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड फॉर वैरायटी ऑफ कस्टमर्स। इसमें 2 पार्टीज नहीं होंगी, इसमें 3 पार्टीज होंगी, वेंडर होगा, बैंक होगा और कस्टमर्स होगा। द बैंक डायरेक्टली डील विद द वेंडर एंड the bank sell the purchased assets to the customers on cost plus base. There are 2 distinct contract at different points of time, first between bank and vendor and second between bank and the customers. मॉडल 2 की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमारे पास इनकी एक डायग्राम बनी हुई आती है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें बेसिकली 3 पार्टीज होती हैं। एक आता है हमारे पास कस्टमर आता है, वेंडर आता है और तीसरे पे हमारे पास बैंक आता है। अब होता है, इसको एक्सप्लेन हम किस तरह करेंगे। कस्टमर जो होगा वो जाएगा वेंडर के पास, जाके उससे इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करेगा कि उसने एसेट्स वगैरह परचेज करने हैं। फिर दूसरे नंबर पर वो जाएगा बैंक के पास, जाके उससे प्रॉमिस करेगा कि उसने वो एसेट्स बाय करने हैं। अब ये 2 काम हो गए, जब 2 फेज़ हो गए, तीसरे फेज़ में ये होगा कि बैंक पेमेंट करेगा एसेट्स की वेंडर को, और वेंडर ऑनरशिप ऑफ एसेट्स और रिस्क ट्रांसफ़र कर देगा बैंक को, यानी कि जो एसेट्स होंगे वेंडर वो बैंक को दे देगा। अब जब एसेट्स बैंक के पास आ गए तो ये कॉस्ट प्लस बेसिस पे सेल कर देगा कस्टमर को, और कस्टमर्स पेमेंट करेगा, इंस्टॉलमेंट में करनी हो या लमसम करनी हो बैंक को करेगा। ये हमारे पास इसके फेजेस आते हैं। ये इसको एक्सप्लेन किया गया है। फेज 1 में हमारे पास कस्टमर आइडेंटिफाई अप्रोच द वेंडर एंड सप्लाई द एसेट टू कलेक्ट आर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया वही सिंपल है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, बैंक के पास जाएगा, जाके उसे कहेगा उसने एसेट्स बाय करने हैं। तीसरे फेज में ये होता है कि बैंक मेक पेमेंट टू वेंडर डायरेक्टली, या फिर बैंक जो होगा वो वेंडर को पेमेंट करेगा। फेज़ 4 में ये आता है जब यानी कि वो पेमेंट कर देगा बैंक। फेज़ 4 में ये आता है कि वेंडर जो होगा डिलीवर कर देगा एसेट्स को, ट्रांसफ़र कर देगा ऑनरशिप ऑफ एसेट्स टू बैंक, यानी कि जो एसेट्स होंगे वो बैंक को ट्रांसफ़र कर देगा। अब जब बैंक के पास वो एसेट्स आ जाएंगे तो वो कॉस्ट प्लस बेसिस पे वो ट्रांसफ़र कर देंगे, ऑनरशिप को कस्टमर्स को दे देंगे, और जब कस्टमर के पास पहुंच जाएंगे तब कस्टमर्स पे मुराबिया प्राइस इन लमसम और इंस्टॉलमेंट और एग्रीड, या फिर वो लमसम पेमेंट करेगा या फिर इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करेगा। ये थे आज हमारे पास मुराबिया की डेफिनेशन थी कि मुराबिया होती क्या है, और इसमें क्या क्या फेजेस आते हैं, मॉडल्स क्या आते हैं, और किस तरह से इनकी सेल्स। मुराबिया सिंपली ये होती है कि सेल्स होती है एक किस्म की जिसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वो क्लियर लिखा होता है। उसमें जो बायर्स बाय कर रहा होता है उसे पता होता है कि जिसने सेल किया उसने कितना प्रॉफिट लिया इस पर और किस कॉस्ट पे ये पीछे से आई थी। होप्स आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।